हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, उसका पेपर है प्रोग्रामिंग इन सी, जिसका पेपर कोड है 120825 ये हरियाणा के जो पॉलिटेक्निक्स हैं उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में, प्रोग्रामिंग इन सी। तो उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा 2022 का है, मई जून में जो एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके जो पेपर है हमारा 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये सभी सेक्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन सी का जो पेपर है वो 3 आवर्स का रहता है हमारा, और जो टाइमिंग है जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स रहते हैं। तो पेपर है जो हमारा 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और कोई चॉइस नहीं होती है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम। किसी लैंग्वेज में इनमें से कौन सा जो वेरिएबल नेम है, जो गिवन वेरिएबल नेम्स हैं वो वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट लिखा है इंट नंबर, सेकंड है फ्लोट रेट, थर्ड है इंट डॉलर मेन, इंट वेरिएबल काउंट। तो इसमें क्योंकि डॉलर सिंबल है जो अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम के शुरू में, और मेन वैसे भी हमारे मेन फंक्शन का नाम है, तो इसमें से हम जो आंसर लेंगे वो क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर डी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्री प्रोसेसर्स आर स्पेसिफाइड विद डैश सिंबल। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं इनमें से जो 4 सिंबल्स हैं वो किससे शुरुआत उनकी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिंबल दिया हुआ हैश, सेकंड डॉलर है, थर्ड है डबल कोट्स, और फोर्थ में एम्परसेंड सिंबल है। तो इसमें से जो आंसर है, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, आपने देखा होगा प्रोग्राम के शुरू में हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन। तो हमने इसका आंसर क्या रहेगा, हैश रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ 10 डिवाइड बाय 3। किसी लैंग्वेज में 10 डिवाइड बाय 3 का आंसर क्या रहेगा। अगर मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर रहेगा 3.33 समथिंग, लेकिन सी में इंटीजर डिवीज़न होती है तो इसमें क्वेश्चन पार्ट ही रिटर्न होता है। तो ये जो 4 चॉइसेस हैं कि फर्स्ट है 3, फिर 10, 1 और 0, इसमें जो आंसर है हमारा वो चॉइस ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस ए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस डिक्रीज वैल्यू वेरिएबल बाय व्हाट नंबर। कि अगर माइनस माइनस यूज़ करें तो कितनी वैल्यू से वो जो नंबर है वो डिक्रीज़ होता है। तो पता ही है माइनस माइनस से क्या होता है, हमारा जो वैल्यू है वो 1 से डिक्रीज़ होती है। ये 4 चॉइसेस हैं जो गिवन है इस क्वेश्चन की। तो चॉइस नंबर 1 है हमारा 2, 3, सी में 0 और डी में 1। तो डिक्रीज किससे होता है, जो डी चॉइस है, तो यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी कीवर्ड। इनमें से आपको बताना है कि जो सी का कीवर्ड नहीं है। तो फर्स्ट है इफ़, स्विच, एल्स और क्लास। तो सी लैंग्वेज जब यूज़ होती है तो उसमें क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है, तो क्लास जो चॉइस है ये हमारा इसका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज शुड एंड विद अ डैश। कि सी लैंग्वेज के हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में हमें क्या ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए। तो चॉइसेस हैं डॉट, कोमा, सेमीकोलन और कॉलन। तो सी की सभी स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होती हैं, तो इसमें चॉइस रहेगा सी, दैट इज सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लस इज अ डैश ऑपरेटर। कि प्लस क्या ऑपरेटर है, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, और या रिलेशनल ऑपरेटर है, या लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इसका आंसर्स जो चारों में से जो आंसर है वो व्यूअर्स को पता ही होगा, तो मैं ये नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर सी वाज डेवलप्ड, 1972, 1986, 1995 और 2001। तो सी वाज डेवलप्ड इन 1972। तो हमारी सेक्शन जो ए है उसके जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें से हम पहले 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। What does the expression float a is equal to 35 डिवाइड बाय 0 रिटर्न। कि 35 को अगर 0 से डिवाइड करें और a में स्टोर करें और a की जो डाटा टाइप है वो फ्लोट रहेगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपको ये बताना है इसमें कमेंट में। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई भी चीज़ को आप मैथमेटिकली 0 से डिवाइड करो तो मैथ में वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन कंप्यूटर के केस में इन्फिनिटी नहीं होता। तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है। आप बताएं क्या रहेगा। 9th का जो आंसर है डेट इज सी। द एक्सेस स्पेसिफायर फॉर इंट इज परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज आई एंड परसेंटेज एफ।
तो जैसे स्कैनएफ या प्रिंटएफ के बीच में अगर हमने कोई आई वेरिएबल लिया जिसकी डाटा टाइप इंट है, तो एक्सेस स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं वो क्या रहेगा, %c रहेगा, %d रहेगा, %i रहेगा या %f रहेगा। तो इसका इंटीजर के लिए क्या रहता है, %d। तो आंसर क्या हमारा %d है। %c है जो यूज़ होता है कैरेक्टर के लिए, और %f यूज़ होता है हमारा फ्लोट के लिए। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए। अब सेक्शन बी की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट है सेक्शन बी है। सेक्शन बी में भी आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो इसके भी आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो इनका आंसर आप 1 लाइन में या 2 लाइन में कर सकते हो। कई बार इसमें ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक भी होते हैं, और कई बार जो मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चंस हैं वही इसमें भी आ जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से करें इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु डेवलप्ड सी। तो सी को किसने डेवलप किया, तो सी को डेवलप किया डेनिस रिची ने। और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट, कि ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको किसी भी लूप से बाहर आने के लिए, लूप को आपका जैसे लूप के इटरेशन पूरे किए बिना ही अगर आपको लूप के बाहर आना है तो आप लूप ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर आ सकते हैं। नेम एनी 2 हेडर फाइल, सी की 2 हेडर फाइल्स का नाम बताओ। तो एक फाइल का नाम आप लिख सकते हो stdio.h, ठीक है, और दूसरी का नाम लिख सकते हैं conio.h। और भी बहुत सारी हैं, math.h, जो भी आपको याद हो आप वो मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज जो वेरी नहीं करती, जो चेंज नहीं होती। जैसे हम मैथ में पाई की बात करें तो पाई एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या रहती है 3.14 समथिंग। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी हम कुछ आइडेंटिफायर्स को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, और पूरे प्रोग्राम में उनकी वैल्यू को हम किसी भी तरीके से अल्टर नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कंपाइलर, डिफाइन कंपाइलर, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो कंपाइलर क्या होता है, जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, और जो कैलकुलेशन होने के बाद लो लेवल में जो आंसर आता है उसको हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमें वापस देता है। तो एक तरह से ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये प्रोग्राम को एक ही बार में 1 गो में ही ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। तो आपको फॉर लूप का सिंटेक्स लिखना है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स बहुत ईजी है, आपको शुरू में क्या लिखना होता है, फॉर लिखना है। फॉर के बाद आपको एक ब्रैकेट शुरू करनी है कुछ इस तरह से, फॉर, और इस ब्रैकेट के अंदर आप 3 चीज़ें दोगे। मैं एक बीच में 1-2 सेमीकोलन लगा देता हूँ। इस जगह पे आप वो दोगे जो आपको, जहाँ से आपको लूप शुरू करना है, यानी इनिशियलाइज लूप काउंटर लिखना है सिंटेक्स में, और बीच वाले में लिखना है आपको टेस्ट लूप काउंटर, और थर्ड प्लेस पे लिखना है आपको अल्टर लूप काउंटर। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मैनी कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं, जो रिजर्व वर्ड होते हैं। तो सी में 32 कीवर्ड्स हैं, जैसे इफ, एल्स, स्विच, फॉर, वाइल, ये सारे सी के कीवर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डाटा डज अ करैक्टर डाटा टाइप टेक्स ऑन स्टोरेज। तो करैक्टर क्या है, जो ये 1 बाइट स्पेस लेते हैं, इंटीजर 2 बाइट लेते हैं, और फ्लोट 4 बाइट लेते हैं। तो करैक्टर मेंशन्ड है तो आपको लिखना है 1 बाइट स्पेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा डिफाइन फाइल। तो फाइल क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है। आप इसमें कोई भी डाटा को जो लिखते हो, रिकॉर्ड की कलेक्शन को आप फाइल बोल सकते हो, या आपकी जो आउटपुट है वो कंसोल की बजाय आप हार्ड डिस्क पे या सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर करना चाहते हो, तो हम लोग फाइल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन रिकर्शन। तो ये हमारा फंक्शंस के चैप्टर में से लिया हुआ है इन्होंने। रिकर्शन क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ then it is known as recursive function and the process is known as recursion। तो ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए भी हमारा डिस्कस हो गया है, सेक्शन बी भी डिस्कस हो गया है। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे।